बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ ने आज एक बड़ा ही दिलफरेब मंजर देखा है। आज एक ऐसा अनोखा इंसाफ किया गया है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती है। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिस तरह का फैसला कर लिया है, मतलब जो नजर आ रहा है कि उन्होंने बस जहन बना लिया है, कल फैसला भी जो है ना वो इसके ऊपर आने की तवक्को है। जिस तरह के आज आर्गूमेंट्स दिए गए हैं और जिस तरह नवाज शरीफ साहब की जो दरखास्त है उसके ऊपर कोई एतराज नहीं लगा, लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ एयरपोर्ट पर क्या होगा, नवाज शरीफ साहब कैसे आएंगे, आज इसकी मुकम्मल हमें पहली तस्वीर नजर आ चुकी है। नाज़रीन किराम, आज जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर एक अनोखा खेज था। वो अनोखा कुछ इस तरह से था कि पहली बार एक मुजरिम का वकील पेश होकर हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर कर रहा था। होना तो यह चाहिए था कि इनके साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाता, मतलब होना तो यह चाहिए था कि पहले तो यह है कि ऐसी दरखास्त ही ना सुनी जाती, इसके ऊपर भी ऐसे ही इतराजात लगते जैसे इमरान खान की दरखास्त पे लगे हैं, फिर इसके ऊपर भी बेंच बनने में देर लगती, फिर इसके ऊपर भी जो है ना वो दलाइल तारीख जो है ना वो मुख्तलिफ दी जाती, फिर उसके ऊपर दलाइल देने में देर लगती, फिर उसके ऊपर जो है ना वो फैसला होने में देर लगती, फिर फैसला होकर महफूज होने में देर लगती, फिर महफूज होकर सुनाए जाने में देर लगती। लेकिन नाज़रीन किराम, आज जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिकॉर्ड को ही बिल्कुल मतलब गड़बड़ा कर रख दिया है। 15 मिनट के अंदर जो है ना वो दरखास्त दायर होती है, 30 मिनट के अंदर जो है ना वो दरखास्त लग जाती है, यानी कि बेंच बन जाता है, दरखास्त लग जाती है, 15 मिनट के अंदर समात होती है और गेम खत्म। यानी कि आप यूं देखिए, आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जो है ना वो दो रुकनी ये बेंच बना। इस बेंच के सामने मियां नवाज शरीफ साहब के वकील पेश हुए तो पूछा गया, जनाब नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है? उन्होंने कहा, जनाब इश्तिहारी का स्टेटस है, लेकिन अदालतों के फैसले जो है ना वो मौजूद हैं, हम आपको दे देंगे। मतलब फिर नैब का जो प्रोसिक्यूटर थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, जी हमें कोई एतराज नहीं है। नजर तो ये आ रहा था कि शायद आज ही बस होता तो जस्टिस आमिर फारूक साहब आज ही मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म भी बनवा देते। ये तो भला हो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का, जिन्होंने बड़े बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनाब कल को आप ये कह देंगे कि हमें मसला ही कोई नहीं है, उनकी सजाएं भी माफ करें, आप पूछ के बता दें, आपकी अपील के ऊपर भी आज ही फैसला कर देते हैं, यानी कि आज ही इंसाफ कर दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म भी जनाब जो है ना वो आज नैब का दिल था कि आज के आज ही उनकी ताजपोशी भी कर दी जाए, आज के आज ही उनको जो है ना वो वज़ीर आज़म भी बना दिया जाए। एक तरफ नाज़रीन किराम ये है असूल, बहरहाल ये समात कल तक के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन इसका फैसला बड़ी जल्द आएगा और पहली बार मुजरिम को आप देखेंगे कि मुजरिम को हिफाजती जमानत मिल जाएगी। हिफाजती जमानत मुजरिम को तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि सब कुछ मुमकिन है तो ये होता हुआ भी नजर आएगा। एक तरफ नाज़रीन किराम नवाज शरीफ साहब को बगैर किसी एतराज की दरखास्त लगती है। आपको याद होगा इमरान खान को बायोमेट्रिक तक के लिए, बायोमेट्रिक इमरान खान का करवाने के लिए जो है ना वो अलग जो है ना वो पूरा जो है ना वो इतराज दायर हो जाते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान थे तब भी जो है ना वो बायोमेट्रिक का एक मामला हुआ था। मुझे याद पड़ता है मैंने कहीं खबर देखी कि इमरान खान के बायोमेट्रिक के ऊपर तब भी इतराज किया गया था कि अदालत कहती थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले बायोमेट्रिक होगा और फिर उसके सारी चीजें होंगी। आज मियां नवाज शरीफ साहब की जगह पर अता तारड़ साहब ने बायोमेट्रिक किया, आज जो है ना वो निजाम बिल्कुल उलट हो गए। एक इस चीज को ज़हन में रखिए और दूसरा मैं आपके सामने एक और मंजर रखने जा रहा हूं। आज ही एक और अदालत लगी थी। आज उस अदालत के अंदर इमरान खान का केस लगा हुआ था और उसके अंदर यानी कि ये जो साइफर जज साहब हैं, साइफर जज साहब के सामने अलीमा खान साहिबा पेश हुई जो इमरान खान के बहन है। उन्होंने कहा, मेरा भाई आपसे कुछ नहीं मांगता, मेरे भाई को सिर्फ एक साइकिल फराम की जाए जो वो घर में चला जाए, साइकिल जो एक्सरसाइज के लिए होती है। अक्सर आपने देखा होगा घरों में लोगों ने एक्सरसाइज के लिए रखी होती है, या अगर आप जिम गए हो तो आपने देखा होगा कि ये जो है ना वो इस तरह की साइकिल जो है ना वो पड़ी होती है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरा भाई साइकिल एक मांगता है एक्सरसाइज के लिए, वो दे दें। इस बात पर ठट्ठा लगाया गया जज साहब ने। आपके भाई को स्विमिंग पूल के अलावा सब कुछ दे देंगे, स्विमिंग पूल के अलावा जो जो होता हुआ दे देंगे, देखिएगा साइकिल कहीं पंक्चर ना हो, मोटरसाइकिल भी दे देंगे बीबी, कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो की गई। एक शख्स आपसे एक्सरसाइज के लिए साइकिल मांग रहा है, यह निजाम उसको साइकिल देने के लिए तैयार नहीं है, और एक मुजरिम को हिफाजती जमानत देने के लिए यह निजाम तैयार है। इसी तरह की नाज़रीन किराम, इसी तरह से ताजपोशियां होती हैं, इसी तरह से चीजें होती हैं। खैर इस मामले में कुछ और भी चीजें हैं। देखिए साइफर के ऊपर कुछ चीज़ें मजीद सामने नहीं है, वो मैं थोड़ी सी जो है ना वो आपके सामने रखना चाहता हूँ।
दो गवाहों के बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक आजम खान साहब का और एक साबिक सेक्रेटरी असद मजीद साहब का। असद मजीद जो है ना वो शख्स हैं जिन्होंने साइफर भिजवाया था यहाँ पर। तो बताया गया जी साइफर के अंदर कोई भी थ्रेट या धमकी का लफ्ज़ नहीं। सबसे पहले मैं किस तरह से ये उल्टा पड़ा है इनका बयान, यही मैं आपके सामने रख देता हूँ। बताया गया जी साइफर के अंदर जो है ना वो कोई थ्रेट या धमकी का लफ्ज़ जो है ना वो नहीं था। अच्छा, असद मजीद साहब के ये बयान में कहा गया। अच्छा, अगर थ्रेट या धमकी, ऐसे तो नहीं होता ना, कोई थ्रेट या धमकी दे तो लिखा जाता है। मिसाल है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अमेरिका ने मुझे धमकी दी, मैं ये कह सकता हूँ जी अमेरिका ने ये कहा अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं उतारेगा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसके अंदर मैंने तो कहीं धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये धमकी होती है, धमकी जरूर नहीं लिखा जाता। मैं किसी को धमकी दूंगा तो मैं ये नहीं कहूँगा जाके कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, मैं उसी सीधा कहूंगा भाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये धमकी होती है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बहरहाल असद मजीद साहब कह रहे हैं जी वो एक रूटीन की मुलाकात थी, हमने लंच किया और उसके बाद इस तरह की गुफ्तगू हुई, ये बातें हुई। अगर ये रूटीन की मुलाकात थी तो फिर असद मजीद साहब ने क्यों कहा कि डिमाश किया जाए? क्या रूटीन की मुलाकातों के ऊपर डिमाश होते हैं? क्या आम जो आप लंच करने के लिए बैठते हैं उसके ऊपर डिमाश किया जाता है? मतलब छोटी मोटी आम गुफ्तगू के अंदर जो है ना वो इस तरह का सख्त रद्दमल अपनाया जाता है। तो बताइए फिर दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के अंदर दो दफा डिमाश की बात क्यों की गई और ये सारी उसकी तौसीक क्यों की गई और उसकी तस्दीक क्यों की गई? सबसे पहले तो जो सेक्रेटरी साहब हैं असद मजीद साहब, पता नहीं उन्होंने ये बयान दिया है, दिलवाया गया है, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है। खैर जो भी है वो बजाते खुद अपने इस बयान के अंदर जो है ना वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है आजम खान साहब कहते हैं जी वो जो है ना वो उनका साइफर की कॉपी जो है ना वो गुम गई थी। सबसे पहले तो जो है ना वो आजम खान साहब से पूछना चाहिए कि ये साइफर की कॉपी संभालना जो है वो आपकी जिम्मेदारी थी, ना कि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी। वो जो है ना वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है, वो वज़ीर आज़म का काम नहीं होता है। और अगर ऐसा ही है तो फिर आपने उस वक्त क्यों मुकदमा नहीं किया इमरान खान के ऊपर, या क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। और अगर ऐसा ही है कॉपी गुम गई थी तो फिर जो आपकी ऑडियो लीक थी उसके अंदर आप कंसर्न क्यों थे? आप प्राइम मिनिस्टर से क्यों पूछ रहे थे? आपके ख्याल में किसने उठाई है? ठीक है, तो फिर आप अभी ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो है ना वो कॉपी घुमा दी है? बहरहाल जिस तरह के माहौल में उन्हें लाया गया, जिस तरह से पहले वो अगवा हुए, अगवा होने के बाद वो जो बाज़याब हुए, बाज़याब नहीं हुए, वो बाहर गए हुए थे छुट्टियों के लिए अपने दोस्तों के साथ, वापस आए अपनी उनकी फैमिली पीछे से जो है ना वो अदालतों में धक्के खाती रही, जैसे फ़रग हबीब की फैमिली खाती रही है। लेकिन फ़रग हबीब ने कहा जी मैं दोस्तों और रूहानी शख्सियत के पास था। इसी तरह से किसी रूहानी शख्सियत के पास भी जो है ना वो आज़म खान साहब थे, वापस आए तो उन्होंने जनाब वो जिस तरह के बयान दिए वो आपके सामने ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनका ना असद मजीद साहब का बयान और ना ही जो आज़म खान साहब का बयान है, ये किसी सूरत भी नाज़रीन किराम किसी भी सूरत इमरान खान को हर्ट नहीं कर सकता, बल्कि इन दोनों के बयान बजाते खुद इन दोनों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। यानी कि आज़म खान साहब और साबिक सेक्रेटरी असद मजीद साहब के लिए बजाते खुद चीज़ें पैदा होंगी। एक तरफ देखिए हालात ये हैं और दूसरी तरफ देखिए कि जो लाडला है उनको किस सूरत जो है ना वो लेकर आया जा रहा है, किस तरह से चीज़ें जो है ना वो की जा रही हैं, वो आपके सामने ही है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।